बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो तीन इश्यूज़ तफसीली उनके साथ आज गुफ्तगू आपके साथ कर लें। एक तो अभी थोड़ी देर पहले इसहाक डार ने, जो कि सेनेट में कायदे ऐवान ऐलान कर दिया, सदर को जवाब भी दे दिया कि आप जो मर्जी कर लें, आप 29 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास होने से नहीं रोक सकते। क्योंकि अगर आप रोक सकते हैं तो सिर्फ 28 तक रोक सकते हैं। 29 को हर हाल में इजलास होना है और वफाकी हुकूमत ये इजलास बुलाएगी, हर हाल में बुलाएगी और 9 मुंतखब अरकान जो हैं वो हल्फ उठाएंगे। बाकी वफाकी हुकूमत ने भी उनको टका के जो है वो जवाब दे दिया है। लेकिन इसहाक डार साहब के साथ होने क्या जा रहा है, इक़्तिदार के ऐवानों में यहाँ पर जो इक़्तिदार की राहदारियाँ हैं और शहर इक़्तिदार में जो रात को फैसले होते हैं, किसी जगह साजिशें हो रही हैं, उनके ताने बाने बुने जा रहे हैं। किसी जगह इससे पार्लियामेंट को हंगामा राइज का मरकज़ बनाने के लिए बातें हो रही हैं। तो डार साहब के लिए भी जो मेरी अब तक की इन्फॉर्मेशन है कि कोई अच्छी खबर नहीं है कि वो कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि वो वज़ीर ख़जाना ना हूँ शहबाज शरीफ की हुकूमत में, और वो सेनेट में कायदे ऐवान के तौर पर भी अपनी खिदमात अंजाम देते रहें और उनको कोई और ज़िम्मेदारी मिले। क्योंकि कायदे ऐवान का मनसब भी जो है वो एक वफाकी वज़ीर के बराबर होता है और वो वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करता है। और कहा जा रहा है कि जो ख़जाने की कुंजी है, कौमी ख़जाने की जो कुंजी है, वो किसी और शख्स को दी जा रही है। उसके लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी है। जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना हैं डॉक्टर शमशाद अख्तर, उन्हीं को बरकरार रखने की भी एक तजवीज़ है और भी कुछ नाम जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। फिर कहा जा रहा है कि जो गवर्नर्स के लिए भी कुछ लोगों को राब्ते उनके जारी हैं, आनिया जारियाँ, और काबीना में शमूलियत के लिए भी मामला जो हैं वो चल रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नर सिंध का MQM से ही होगा, लेकिन हो सकता है कि वो कामरान टसौरी ना हो, वो कोई और हो। तो ये बात भी जो है वो आपके नॉलेज में लाना ज़रूरी है कि ये भी यहाँ पे डिस्कशन हो रही है। लेकिन सबसे जो हैरत अंगेज़ बात है कि एक सूबे के निगरान वज़ीर आला जो रह चुके हैं, वो वफाक में मुशीर दाखिला बनने के ख्वाहिशमंद हैं और कहा जा रहा है कि शायद उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों की ख्वाहिशें पूरी की हैं निगरान वज़ीर आला बनकर। तो कहा जा रहा है कि उनको हो सकता है कि फिर मुशीर दाखिला बना दिया जाए। लेकिन जो शहबाज शरीफ हैं वो मुशीर दाखिला के मनसब के ऊपर फ़िलहाल वो कह रहे हैं जी अगर राना सनाउल्लाह को देखा जाए तो राना सनाउल्लाह जो हैं वो अभी हार चुके हैं। उनको सेनेटर बनाकर ऐवान में लाने की और फिर बाज़ाब्ता वज़ीर दाखिला बनाने की भी एक कोशिश की जा रही है। तो ये यहाँ पर इक़्तिदार के ऐवानों में जो भूल भुलैयाँ हैं वो जारी हैं, सियासी भूल भुलैयाँ। इस वजह से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत का और इस्लामाबाद के मौसम का कोई पता नहीं चलता। दोनों एक दूसरे को चकमा देते हैं, दोनों एक दूसरे की जो है वो एक दूसरे से बेवफाई करते हैं। और सियासत तो है ही मुनाफ़क़त का दूसरा नाम, माज़रत के साथ। जहाँ पे मुनाफ़क़त ना हो वहाँ पे सियासत नहीं होती। और ये भी आपको बता दें, और चाहे वो किसी भी लेवल की हो, किसी भी लेवल की हो, तो बलूचिस्तान के भी मामलात तय पा रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। और साथ ही साथ फिर यहाँ पे मरकज़ में जिस तरह मैंने कहा कि परसों जुमेरात को हर हाल में जो है वो कौमी असम्बली का इजलास होगा सुबह 10 बजे। अरकान हलफ उठाएंगे, फिर इजलास मुलतवी हो जाएगा। अगले दिन इजलास नहीं होगा, यानी कि यकम को इजलास नहीं होगा। यकम को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा होंगे। 2 को नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। 3 को फिर इजलास नहीं है। 4 को फिर इजलास में नए वज़ीर आज़म जो कि शहबाज शरीफ हैं उनका इंतखाब किया जाएगा। 169 उनको वोट चाहिए, 200 से ज़्यादा उनके पास वोट जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये मैं आपको बताऊं कि चीज़ें चल रही हैं, डिस्कशन हो रही है।
اور हुकूमत साजी के तमाम मराहल मुकम्मल करने की तरफ बढ़ा जा रहा है। ये डेवलपमेंट्स मैं आपको इस वजह से बताता हूँ ताकि आपको आगाही रहे कि वफाक में इस वक्त चल क्या रहा है। कल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास है। नवाज शरीफ इस्लामाबाद आ रहे हैं, आसिफ जरदारी आ रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी होंगे, महमूद अचकज़ई, अख्तर मैंगल के साथ भी उनकी मुलाकातें जो हैं वो शेड्यूल हैं। और माजूर चाहता हूँ। और नून लीग की ये ख्वाहिश है कि मौलाना साहब को न सिर्फ बलूचिस्तान की हुकूमत में शामिल किया जाए बल्कि उनको वफाकी हुकूमत का भी जो है वो हिस्सा बनाया जाए। और इस वजह से नवाज शरीफ की मौलाना से भी एक मुलाकात मुतवक्की है, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि तमाम जितने हमारे PDM के साथी थे उनको साथ लेकर हम आगे बढ़े। 8-9 नशिस्तें हैं JUI फे की, तो वो उनको साथ लेकर चलना बहुत जो है वो ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी जो है वो आपके नॉलेज में लाना ज़रूरी, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि निगरान जो हुकूमत है उसने सदर ममलकत को टका के जवाब दिया है, और सदर साहब जो हैं वो बिल्कुल अपने आखिरी दिनों में, वो कहते हैं ना लफ्ज़, बौंदल गए हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल बौंदल गए हैं। आइन और कानून को एक तरफ रख दिया है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज सुप्रीम कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो कुछ ये कर रहे हैं आरफ अलवी, इनके खिलाफ संगीन मुकदमात बनेंगे, और सबसे बड़ा मुकदमा तो आइन शिकनी का होगा, क्योंकि ये आइन तोड़ रहे हैं। और जो आइन शिकनी का मतलब है आर्टिकल 6, तो इस चीज़ को भी जो है वो आप नज़रअंदाज ना करें कि उनको इस्तिस्ना तो सिर्फ उनके ओहदे की हद तक है। जैसे ही वो इस मनसब से उतरेंगे तो फिर ज़ाहिर है उनको हालात का सामना करना पड़ेगा, मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है कि वो फिर इमरान खान की तरह जेल के किसी कोने में पड़े हों। तो ये चीज़ें भी चल रही हैं। तो क्योंकि ये बिलावल भुट्टो ने भी आज ये बात कही, सागदार ने भी कही कि आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और अलवी साहब ये कर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको कहा जी मुझे इमरान खान से नहीं मिलने दिया, मेरी बात नहीं मानी गई, और ये फलाह है, मेरे खिलाफ मुहिम चलाई। हालांकि मुहिम वो चला रहे थे, ईवान सदर को साजिशों का मरकज़ उन्होंने बनाया हुआ है और अभी तक बनाया हुआ है। आजकल बोरिया बिस्तर समेटने में लगे हुए हैं, और सुना है कि उन्होंने कुछ कोशिश की थी कि इधर उधर के कुछ, वो फिर मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगा कि कोई ईवान सदर का कुछ सरकारी सामान भी वो लेकर अपने साथ जाना चाहते हैं। लेकिन वो जो केयर टेकर होते हैं, कंट्रोलर जिनको कहा जाता है, उन्होंने कहा कि ना जी सदर साहब, ये नहीं, ये सरकार का है, कौमी ख़जाने का है, इसको आप जो है वो हाथ नहीं लगा सकते। तो ये भी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि इक़्तिदार के ऐवानों में, राहदारियों में, रात की मुलाकातों में, मारकला रोड के ऊपर जो वाक़ई बहुत सी कोठियाँ हैं उनकी रोशनियाँ रोशन रहती हैं और देर तक रहती हैं। अब आप जो पहुंचने वाले वो पहुंच गए होंगे कि मारगला रोड पे कौन सी कोठियां हैं जिनकी रोशनियां रोशन रह सकती हैं, और रोशन चेहरों वाले लोग रोशनियों में बैठकर मुल्क के लिए अगर रोशन फैसले करेंगे तो बहुत बेहतरी होगी। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।